उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था तार तार हो रही है। हर जिले में हत्याएं, लूट और ऐसे तमाम डिजिटल फ्रॉड के मामले। पुलिस लाचार दिख रही है क्योंकि अपराधी इनके तनिक भी कहने में नहीं है और तनिक भी इनका खौफ नहीं है। वैसे मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि अगर अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। यमराज तो गायब हो गए हैं। यमराज के दूत लोगों का भी कहीं अता पता नहीं है। एक विभाग है आपूर्ति। अब एक नए मिनिस्टर आए हैं। इसके पहले आदित्यनाथ योगी जी के उन्हीं के अंडर में यह विभाग था। और इस विभाग में जिस तरह की लूट है, लूट पहले भी थी, लूट आज भी है और लूट आगे भी रहेगी। मैंने एक मामले को, अगर एक जनपद का मैंने जो परीक्षण किया, अगर गोरखपुर को ही देखा जाए तो भयंकर लूट है। वहाँ पैसा कहाँ जाता है कभी मैं बता दूंगा उस पर। और एक आपूर्ति निरीक्षक ने कहा, साहब 1 लाख रुपया हमको प्रति महीने घूस देना पड़ता है। आपूर्ति विभाग के कर्मचारी को कोटेदार एवं उसके परिवार के लोगों ने पीटा बुरी तरह से। पीटने के बाद उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। यमराज गायब हैं। यमराज के दूत का कहीं अता पता नहीं है। गुंडे और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाले आदित्यनाथ योगी चाहे जितना भाषण दे लें, जीरो टॉलरेंस की बात चाहे जितनी भी कर लें, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र के सिंधोरा गांव में अगर हम ले चले आपको, तो वहां के रहने वाले 32 साल के सौरभ विश्वकर्मा की पूर्ति विभाग में संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनाती थी। अब संविदा पर रहे होंगे या फिर आउटसोर्सिंग पर रहे होंगे या फिर ऐसे भी रख लेते हैं लोग। मैं उस बात पर, उस मामले में आश्वस्त नहीं हूँ, लेकिन आउटसोर्सिंग ही रहा होगा। 11 महीने की आउटसोर्सिंग की नौकरी और फिर कान पकड़ करके निकाल देना या फिर उत्कोच के आधार पर पुनर्स्थापित करना। गुरुवार को शाम करीब 7 बजे जब लालगंज स्थित सप्लाई कार्यालय से काम खत्म करके अपने आवास पर लौट रहे थे संविदा कर्मी, उसी समय रास्ते में गजाधर इंटर कॉलेज से करीब 150-200 मीटर आगे घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। हमलावरों के हाथों में लाठी, डंडे, सरिया और बताते हैं कि वो भी था। आरोपियों ने सौरभ पर जानलेवा हमला कर दिया और लाठी डंडों के साथ बंदूक की बट से बेरहमी से पीटना शुरू किया। हमले में गंभीर रूप से घायल सौरभ जब लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा तो हमलावरों ने मरा हुआ समझकर वे मौके से फरार हो जाते हैं कि अब काम खत्म हो गया, चलो हमारा काम हो गया। सौरभ की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत सौरभ को और उसके दोस्तों सोनू उपाध्याय, शुभम पांडे को घटना की सूचना दी। दोस्त मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल सौरभ को इलाज के लिए तुरंत मेडिकल कॉलेज ले गए। लेकिन डॉक्टरों ने जांच के उपरांत कहा, अब हम कोई इलाज नहीं कर सकते, यानी मृत घोषित कर दिया। मौत से पहले अस्पताल में सौरभ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने तड़पते हुए अपने हमलावरों का नाम उजागर किया है। मरने से पहले दिए गए बयान में सौरभ ने कहा, दरोगा तिवारी, उनके बड़े भाई, बेटे समेत 8-10 लोगों ने लाठी डंडों से उसके साथ बुरी तरह से मारपीट किया। गर्दन पर बंदूक के बट से मारा और उसके पैर भी तोड़ दिया। कोटेदारों के भ्रष्टाचार के बारे में किसी से कहना नहीं है। किस तरह से एसडीएम कोर्ट से लेकर के, एसडीएम से लेकर के मंडलायुक्त तक यानी कमिश्नरी तक, हाई कोर्ट तक, यह अपनी पहुंच के बदौलत हाई कोर्ट में पहुंच की बात नहीं कर सकता, लेकिन इनके पास पैसे हैं और इनकी भी पीड़ा है। अगर ईमानदारी से कोटेदार कोटेदारी करना चाहे तो उसका घर बिक जाएगा, क्योंकि सरकार भी कहती है बेटा चोरी कर, लेकिन हमारे यहाँ शिकायत नहीं आनी चाहिए। और उस चोरी में सप्लाई इंस्पेक्टर से लेकर के डीएसओ और ऊपर के अधिकारी भी शामिल हैं। डीएसओ ही अधिकांश डीएम साहब, कमिश्नर साहब के घर काजू किशमिश बादाम और जो भी खाने पीने का है, फल फ्रूट, सारा इंतजाम डीएसओ करता है। बताते हैं कि दूध पीने के लिए पशुपालन गाय बांधता है, लाट साहब के यहाँ गाय ले आएगा
अच्छी नस्ल की गाय, साहिवाल हो, गिर गाय हो, पशुपालन ले आता है। ऐसे ही अलग अलग विभागों का काम बांट दिया गया है। लाट साहब के लिए इसकी व्यवस्था करता है। अब इस वारदात की जानकारी मिलने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक ब्रिजनंदन राय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं और पूरी घटना की जानकारी लेने के साथ फिर भारी तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी जाती है और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय उर्फ बड़े तिवारी, उनके कोटेदार भाई सोनू तिवारी, दरोगा तिवारी, सौरभ तिवारी, सोनू, अनुज समेत 6 लोगों के खिलाफ नामजद अभियोग पंजीकृत किया। परिजनों का स्पष्ट आरोप है कि 4 महीने पहले भी राशन कार्ड के एक काम को न करने को लेकर हुई रंजिश के चलते आरोपियों ने सौरभ के घर पर 6 से 7 राउंड फायरिंग की थी। यदि यह मामला सत्य है तो पुलिस ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया तिवारी परिवार के खिलाफ, और इसी पुरानी रंजिश के कारण आज इस हत्या को अंजाम दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ब्रिजनंदन राय की बात अगर माने तो पुरानी रंजिश के तहत तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश डाल रही है। कई टीमें बनाई गई हैं, जिसमें से एक आरोपी दरोगा तिवारी को शुक्रवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। मात्र 1 साल पहले शादी के बंधन में बंधे सौरभ अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा था। अपने पीछे 4 महीने की मासूम बच्ची और बिलखती पत्नी आंचल को छोड़ गया है। मृतक के ससुर सज्जन विश्वकर्मा शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सभी आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर उनका एनकाउंटर किया जाए। क्या इस मामले में बुलडोजर चलेगा तिवारी परिवार पर? अगर परिवार में ब्लॉक प्रमुख जैसे लोग भी हैं तो परिवार संपन्न है, उसके बाद भी कोटेदार का वह काम क्यों नहीं छोड़ दिया और काम करते? हमारे ऐसे भी मित्र हैं जिन लोगों ने त्यागपत्र दे दिया। उमेश तिवारी हैं सिहाबारी हमारे ही जिले में, उन्होंने छोड़ दिया कि भैया बहुत खराब काम है, हमने त्यागपत्र दे दिया। कोटेदार के पद से त्यागपत्र देना हार्ट अटैक को आमंत्रण देना है। यह बात अब किसी से छिपी नहीं है। जो हुआ है, प्रदेश में आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार जैसी खौफनाक वारदातें सामने आ रही हैं और राज्य का पुलिस प्रशासन इन आपराधिक घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। हाल ही में गोरखपुर के सिकरीगंज के इलाके में हिरेली गांव से भी एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां बिजली विभाग के ठेकेदार शिव कुमार तिवारी के ऊपर तलवार और अन्य ऐसे हथियारों से पीट पीट करके नाबालिग और अन्य लोगों ने मार डाला। एक तो पंक्ति में मारा, ऑटो से जा रहे थे तो रास्ते में रोक करके मारा, इसने हिला दिया। अस्पताल ले जाते समय हमलावरों ने जो किया उसको आपने देखा है और जो भी मारा पीटा गया है उसी में देख। इसके अलावा बागपत के लहचौड़ा गांव में गणेश मंदिर परिसर के भीतर 2 दोस्तों की हत्या करके उनके पार्थिव शरीरों को मंदिर के फर्श के नीचे गाड़ दिया गया। रायबरेली में भी मां बेटी द्वारा पिता की हत्या कर 1 महीने तक शव को छिपाए रखने का रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला उजागर हुआ है। यह तमाम घटनाएं इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि राज्य में अपराधियों के ऊपर कानून और पुलिस का खौफ पूरी तौर से खत्म हो चुका है। यह बात सत्य है कि सारे अपराध पुलिस नहीं रोक सकती, लेकिन जो रोकने लायक है उसे तो रोका जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि शून्य सहनशीलता का दावा करने वाली योगी सरकार अगर आम जनता, सरकारी कर्मचारी और निर्दोष लोग सड़कों व घरों में भी सुरक्षित नहीं है तो फिर कानून के शासन का क्या मतलब रह जाता है। सरकार और पुलिस प्रशासन केवल कागजी दावों तक सीमित रह गए हैं, जबकि धरातल पर अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब समय आ गया है कि सरकार अपनी ढुलमुल कार्यशैली को छोड़ करके जमीनी हकीकत, केवल भाषणबाजी नहीं, क्रिया रूप दिखलाओ भाई। इस कार्यशैली को छोड़कर अपराधियों पर बिना किसी राजनीतिक या सामाजिक पक्षपात के कठोरतम कानूनी कार्रवाई किया जाए, ताकि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को संभाला जा सके और आम नागरिकों को सुरक्षा का एहसास हो सके। प्रतापगढ़ की यह घटना हिला देने वाली है और जिस तरह से कोटेदार का परिवार और अन्य उसके सहयोगियों ने
विश्वकर्मा की नृशंस हत्या की है, इसकी घोर निंदा, कटु भर्त्सना किया जा रहा है। और हम सरकार से, पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके साथ जितनी भी कठोर कार्रवाई हो किया जाना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।